हेलो नमस्कार, मैं हूं सत्या साहू और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी और उसके बहुत सारे वेरिएशन। एक दो वेरिएशन होते हैं रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड होते हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी या फिर इसको हम बोले सापेक्ष वेग। इसे हिंदी में सापेक्ष बोल दो या आपेक्ष बोल दो, दोनों एक ही चीज़ होती है। सापेक्ष का मतलब क्या होता है? एक आपका नज़रिया। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? नज़रिया होता है जो आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस आगे चलकर दो प्रकार के होते हैं, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, जो कि हमारे काम का नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर जो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो क्या होता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि आपका नज़रिया होता है। जैसे कि आपने किसी चीज़ को कहाँ से देखा, किस जगह से देखा, वो क्या हो जाएगा? आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। जैसे कि ये कोई बस जा रही है, कार मान लो, चलो ठीक है, ये कोई कार जा रही है, इसके अंदर आप में से कोई एक मनुष्य बैठा हुआ है, साथ में एक और मनुष्य बैठा हुआ है। यहाँ पर एक मादा खड़ी हुई है। ये मादा देखती है कि आप 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, चलो इसको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के हिसाब से। ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। किस साइड में जा रहे हो? ईस्ट की साइड में जा रहे हो, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहे हो, ठीक है। मादा देखती है कि आपकी स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, किस साइड में? ईस्ट की ओर। अब मादा को दिखाई दे रहा है आपका वेग 80 किलोमीटर प्रति सेकंड, लेकिन आपके साथ में जो आपका मित्र बैठा हुआ है, ये आपका मित्र है आपके साथ में। ये जो आपका मित्र है, इसको आपका वेग दिखाई दे रहा है 0, क्योंकि वो आपके साथ में बैठा हुआ, तो उसको आप चलते हुए थोड़ा ना दिखाई दोगे, उसको तो क्या दिखाई दोगे? रेस्ट पे स्थिर दिखाई दोगे। लेकिन मादा को दिख रहा है कि आपका वेग 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, आपके मित्र को दिख रहा है कि आपका वेग 0 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि इसके नज़रिए से आप स्थिर में हो और मादा के नज़रिए से आप 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गति कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और ये क्या हो गया? इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि देखने का नज़रिया होता है आपका, क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये जो आपके वेग होता है ना, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। वेलोसिटी डिपेंड करती है, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी मैटर करता है, सारी चीज़ें। एक्सेलरेशन वो भी क्या होता है? रिलेटिव होता है, आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है। हम यहाँ पर अपने टॉपिक रिलेटिव वेलोसिटी का है, इसलिए हम रिलेटिव वेलोसिटी यानी सापेक्ष वेग के बारे में बात करेंगे। बाकी सारी चीज़ें जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी होती है वो सारी क्या होती है? रिलेटिव होती है और फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है। यहाँ पर हमारे सापेक्ष वेग यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी, इसलिए हम इसको आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अब रिलेटिव वेलोसिटी के लिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे VAB, ये वेक्टर फॉर्म में होता है, तो VA वेक्टर माइनस VB वेक्टर। इसको हम कैसे बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B। क्या बोलते हैं इसको? वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B, या फिर A का B के सापेक्ष वेग। देखो, जैसे हम कोई भी कार लिखते हैं या फिर कोई आदमी भाग रहा है, तो हम क्या लिखते हैं कि जैसे ये कार है, इसको मैंने कार A दे दिया, तो हम क्या बोलेंगे? कार A का वेग। उसको हम कैसे लिखते हैं? इस कार A का वेग कैसे लिखेंगे? VA इज इक्वल्स टू 80 किलोमीटर पर आवर। ये वेक्टर है ईस्ट डायरेक्शन के अंदर, इसलिए मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पर? आई कैप। ईस्ट, ये आई कैप, ये माइनस आई कैप, ये जे कैप और ये माइनस जे कैप। कोऑर्डिनेशन के अंदर हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है इस चीज़ को। ये आपका क्या हुआ? वेलोसिटी कुछ इस प्रकार से हुई। कार A के लिए है, इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर? वेक्टर वेलोसिटी ऑफ A, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैंने ये लिखा, तो ये पास्ट वाला है, सॉरी ये पास वाला है इसके V के, ये तो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ A।
और दूर वाला है उसके रेस्पेक्ट में होगी, यानी उसके सापेक्ष होगी। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, पढ़ना कैसे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, यानी ए का वेग बी के सापेक्ष। ठीक है, यहां तक ये पढ़ना आ गया। ये फॉर्मूला होता है वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। देखो इस फॉर्मूले का अभी यहां पर यूज करने वाले हैं। मैडम जी देख रही है, मैडम जी को आप मान लो बी, आप खुद को मान लो ए। अब मैडम जी के सापेक्ष आपका वेग निकालो। मैडम जी बी है, आप ए हो, तो वी ए किसका वेग निकालना, आपका वेग निकालना। किसके सापेक्ष निकालना है, मैडम जी के सापेक्ष निकालना है, मादा है उसके सापेक्ष निकालना। तो वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर, वी ए वेक्टर कितना हुआ 80 माइनस वी बी वेक्टर, मैडम जी तो खुद रेस्ट पे है, तो यहाँ पर क्या आएगा 0। तो वी ए वेक्टर वी ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू आया आपके 80 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ए का बी के सापेक्ष यानी आपका मादा के सापेक्ष क्या वेग है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपका आपके साथी के सापेक्ष वेग भी देख लेते हैं। अब मैं इसको भी हटा के इसको भी मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब क्या हो जाएगा वी ए विद रेस्पेक्ट टू बी, यानी आपका वेग आपके साथी के सापेक्ष क्या होगा, आपका वेग माइनस साथी का वेग। अब देखो आप किस स्पीड से चल रहे हो, 80 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हो, ठीक है, ये 80 की स्पीड, आपका साथी किस स्पीड से चल रहा है, 80 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है। 80 माइनस 80 यानी कितना हुआ 0, यानी कि आपका वेग आपके साथी के सापेक्ष कितना हुआ 0 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना सा समझ में आया होगा आई होप। आगे चलते हैं और एक दो क्वेश्चन से और समझने की कोशिश करते हैं इसको। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। देखो जैसे कि ये आप हो और ये कोई आपका मित्र है, महिला मित्र, ठीक है। आप भाग रहे हो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ये मैडम जी भाग रहे हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। क्या मेरा एक सीधा सीधा क्वेश्चन है आपसे, क्या आप मैडम जी को पकड़ पाओगे, मतलब क्रॉस कर पाओगे, पकड़ना नहीं है, पकड़ पाओगे क्या? नहीं, सिंपल सा आंसर होगा नहीं, क्योंकि मैडम जी की स्पीड ज़्यादा है, आपकी स्पीड कम है, तो कभी आप मैडम जी को क्रॉस नहीं कर पाओगे, ओवरटेक नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब लेकिन आप चल रहे हो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, मैडम जी चल रहे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो आपको यानी कि ये ए है और ये बी है, आपको खुद को देखना है मैडम जी का वेग किसके सापेक्ष, आपके सापेक्ष। अब आप देख रहे हो मैडम जी किस स्पीड से भाग रही है। अब ये तो किसी बार तीसरे आदमी को दिख रहा है जो रेस्ट पे है, उसको कितना दिख रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा ये दिखेगा। आपका वेग तीसरे आदमी को दिखेगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका रीजन मैंने पहले बताया, जो स्थिर होता है उसको जो वेग होता है वो एक्चुअल वेग उसको दिखाई देता है, बाकी जो भाग रहे होते हैं ऑलरेडी या फिर मोशन में होते हैं उनको एक्चुअल वेग दिखाई न देकर क्या दिखाई देता है, सापेक्ष वेग दिखाई देता है, ठीक है। तो ये तो आपको किसी थर्ड पर्सन को दिखाई दे रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा भी किसी थर्ड पर्सन को दिखाई दे रहा है। अब आप मैडम जी के पीछे पीछे भाग रहे हो, तो आपको देखना है कि मैडम जी किस वेग से भाग रहे हैं। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले खुद को स्थिर मानोगे, हो नहीं मानोगे, भाग किस स्पीड से रहो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भाग रहे हो, उस 10 किलोमीटर प्रति घंटा को आपको क्या मान लेना है 0, क्या मानोगे 0 मानोगे। अब मैडम जी भाग रहे हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, अब एक्चुअल स्पीड तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की है नहीं, अरे ये तो थर्ड पर्सन के सापेक्ष है। आप खुद 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भाग रहे हो, मैडम जी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भाग रहे हैं। अब आपकी 10 किलोमीटर भाग रहे हो, वो मैडम भी तो 10 साथ में भाग रही है, तो उनका और आपका 10 एक दूसरे से क्रॉस कैंसिल हो गया,
ठीक है, यानी कि आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भाग रहे हो, मैडम 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भाग रही है, तो आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तो मैडम का पीछा कर रहे हो, तो वो मैडम का 10 किलोमीटर प्रति घंटा तो गया, बचा क्या, मैडम के पास में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार बची, यानी कि आपका वेग मैडम का वेग आपके सापेक्ष कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना ही हुआ ना, आपका 10 मैडम के 10 से गया, बचा मैडम के पास में कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड बची है। वही हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखो मैंने क्या बोला, वेग क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डायरेक्शन क्या बताई थी मैंने, इस डायरेक्शन सारी पॉजिटिव आई कैप, इस डायरेक्शन में नेगेटिव आई कैप, ऊपर पॉजिटिव जे कैप, नीचे नेगेटिव जे कैप, यही होती है। देखो दोनों की डायरेक्शन एक है, दोनों की डायरेक्शन एक है। आपको क्या निकालना है, मैडम का वेग यानी वेलोसिटी ऑफ बी किसके सापेक्ष, खुद के सापेक्ष यानी ए के सापेक्ष में। क्या हो गया, वी बी माइनस वी ए, कुछ ऐसा ही होगा। वी बी कितना हुआ आपके 20 आई कैप माइनस आपका है 10 आई कैप, कितना बचा आपके 10 आई कैप, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। सेम यही निकला। आप बिना फॉर्मूला यूज़ किए भी निकाल सकते हो, और फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो अपने आप निकल जाएगा। अब आप भाग रहे हो मैडम जी के पीछे पीछे, मैडम जी को पता चल गया है कि एक मजनू आ रहा है पीछे। अब मैडम जी को देखना है कि वो किस स्पीड से आ रहा है, तो फिर क्या देखोगे, देखो मैडम जी की वेलोसिटी है आपके सापेक्ष कितनी आई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अब मैडम जी देख रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए यानी कि इसकी वेलोसिटी किसके सापेक्ष, मैडम जी के सापेक्ष कितनी होगी, तो कितना हो गया वी ए माइनस वी बी, ठीक है, कितना हुआ 10 आई कैप माइनस 20 आई कैप, बचा क्या माइनस 10 आई कैप, ठीक है। तो मैडम जी को आपका वेग कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट क्या है, माइनस आई कैप है, डायरेक्शन इस साइड में आएगी। आपके परिणाम कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैडम जी को ऐसा लगेगा कि आप क्या कर रहे हो, मैडम जी से दूर जा रहे हो, उस साइड में भाग रहे हो, किस स्पीड से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उस तरफ जा रहे हो। लेकिन एक्चुअल स्पीड क्या है, जो थर्ड पर्सन है उसको आपकी स्पीड क्या दिखाई दे रही है कि आप मैडम जी की तरफ ही जा रहे हो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। यही होता है आपके रिलेटिव। मैडम जी को ऐसा लगेगा कि आप उनसे दूर जा रहे हो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, यानी कि मैडम जी को ऐसा लगेगा कि आप धीरे 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 मैडम जी से पीछे छूट जाओगे। आई बात समझ, इतनी सी बात समझ में आई। चलो भैया बढ़िया बात है, एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं। देखो ये कोई ट्रेन है DDLJ वाली, यहाँ पर खड़ा हुआ है राज, ये है सिमरन और ये है बाबूजी, सिमरन के बाबूजी, ठीक है। अब ट्रेन चलना प्रारंभ की 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इधर बाबूजी ने सिमरन से कहा, जा सिमरन जा जा, अपनी जी ले अपनी ज़िंदगी। तो सिमरन गई अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, किस स्पीड से गई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। क्यों भाई, दूर भी तो है, पकड़ना उसको। अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कम से जाती तो कभी पकड़ पाती, कभी नहीं पकड़ पाती। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गई। ये स्पीड दोनों कौन देख रहा है, आपके रेस्ट वाले बाबूजी देख रहे हैं। बाबूजी को लग रहा है कि राज जा रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, सिमरन जा रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। सिमरन जल्दी ही राज को पकड़ने वाली है। अब सिमरन देखेगी कि बाबूजी तो ऑलरेडी रेस्ट में है, तो इनका वेग क्या ही देखें, लेकिन फिर भी इनका देख लेंगे हम आगे चल के। इनका जो वेग आएगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सिमरन आगे जा रही है, उसको लगेगा कि अगर वो खुद को रेस्ट में मानेगी तो उसको लगेगा बाबूजी पीछे जा रहे हैं, ठीक है, वो भी समझेंगे। अभी फिलहाल ये देखो, सिमरन को
देखना है कि राज किस स्पीड से जा रहा है, यानी कि ये आपके सिमरन, ये राज, वेलोसिटी ऑफ राज विथ रेस्पेक्ट टू सिमरन। सिमरन को राज का वेग देखना है तो क्या निकालोगे, वेलोसिटी ऑफ राज माइनस वेलोसिटी ऑफ सिमरन, दोनों एक डायरेक्शन के अंदर आई जे कैप लगाओ तो ठीक है, नहीं लगाओ तो कोई बात नहीं, लगा लेते हैं। ये आई कैप, ये भी आई कैप, वेलोसिटी ऑफ राज 5 आई कैप, ये 10 आई कैप, बचा कितना, -5 आई कैप। यानी देखो सिमरन के सापेक्ष राज का वेग क्या होगा, नेगेटिव आई कैप, यानी कि -x की दिशा में होगा। यानी कि सिमरन को ऐसा लग रहा है कि राज उसकी तरफ 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रहा है, न कि उससे दूर जा रहा है। क्या हो रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उसकी तरफ आ रहा है। अगर सिमरन खुद को स्थिर मान ले, खुद को स्थिर माना, तो उसको ऐसा लगेगा कि राज उसकी तरफ आ रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, क्योंकि देखो सिमरन से इस साइड में भाग रही है, राज की जो सापेक्ष वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो जाहिर सी बात है इस डायरेक्शन में, तो उसको लगेगा कि मेरी तरफ आ रहा है। अगर वो खुद को रेस्ट में मानेगी, एक्चुअल में तो क्या होगा, सिमरन की टांगें दर्द करेगी, लास्ट में थक जाएगी। ठीक है, मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, सिमरन के राज का वेग क्या है, सिमरन के सापेक्ष क्या है, -5i, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उसकी तरफ आता दिखाई देगा। लेकिन राज को क्या दिखाई देगा, राज को दिखाई दे रहा है कि वेलोसिटी ऑफ सिमरन विद रेस्पेक्ट टू राज, ये राज खड़ा हुआ इधर देख रहा है कि सिमरन आ तो रही है, अब कितनी स्पीड से आ रही है मैं देख रहा हूँ, यानी राज देख रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ राज वेलोसिटी ऑफ सिमरन विद रेस्पेक्ट टू राज यानी वेलोसिटी ऑफ सिमरन, ये क्या हुआ आपके 10 आई कैप -5 आई कैप, कितना हुआ 5 आई कैप। अगर राज खुद को कांस्टेंट मतलब क्या मान ले, 0 स्पीड पे मान ले, स्थिर मान ले, अगर खुद को स्थिर मान लिया राज ने, तो सिमरन उसको आती हुई दिखाई देगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अब यहाँ पर तुम ये कंफ्यूज मत हो जाना कि आगे जो वेलोसिटी हो उसको पीछे लिख दो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैं कुछ और लूँ तो अलग आंसर आएंगे, मैंने भी यहाँ पर 5 लिया और यहाँ पर 10 लिया, इसलिए वो क्या हो गया कि जस्ट उल्टा हो गया, अदरवाइज यहाँ पर उल्टा नहीं होता है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उसकी तरफ आती हुई दिखाई देगी। राज को क्या लग रहा है कि सिमरन उसकी तरफ 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रही है। अब देखो सिमरन देख रही है कि बाबूजी क्या है, बाबूजी की वेलोसिटी क्या है सिमरन के सापेक्ष, तो ये बाबूजी ना, तो वेलोसिटी ऑफ बाबूजी विद रेस्पेक्ट टू सिमरन कितनी होगी, VB - VS, यही होगी। सिमरन की है आपकी 10 और इनकी है 0, सॉरी वेलोसिटी ऑफ बाबूजी की 0 है, सिमरन की है 10 आई कैप यानी -10 आई कैप। अब सिमरन खुद को स्थिर मान ले तो उसको ऐसा लगेगा कि बाबूजी पीछे की तरफ जा रहे हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, उससे दूर, जबकि क्या हो रहा है कि वो जा रही है बाबूजी से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दूर। लेकिन क्या हो रहा है, नजरिया चेंज कर रहा है, बाबूजी देख रहे तो अलग लग रहा है, सिमरन देख रही है तो अलग लग रहा है, और राज देख रहा है तो अलग अलग रहा है। सबका अलग अलग नजरिया, अलग अलग वेलोसिटी बताएगा। अभी देखो वेलोसिटी ऑफ बाबूजी विद रिस्पेक्ट टू राज, अब राज के नजरिए से बाबूजी की वेलोसिटी क्या है, तो VB - VR, इसको मैं थोड़ा सा ये 5 क्या हो गया 0 - 5i यानी -5i कैप। यानी कि भैया अब राज को ऐसा लग रहा है कि बाबूजी क्या कर रहे हैं, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, उसकी नज़रों से धीरे धीरे ओझल हो जाएंगे। लेकिन क्या है, एक्चुअल में देखा जाए तो बाबूजी तो खड़े हुए हैं, सिर्फ राज जा रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से,
सिमरन जा रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, लेकिन हर एक का नज़रिया, सबका वेग अलग अलग दे रहा है। और यही आपके क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके वेलोसिटी को अफेक्ट करता है, जिसके कारण जो आपके वेलोसिटी या फिर वेग निकल के आता है वो क्या होता है, सापेक्ष वेग या फिर रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, इतना सा समझ में आया। मेन रेन प्रॉब्लम। ठीक है, ऊपर से बारिश गिर रही है, आप नीचे खड़े हो, एक कंडीशन ये बनती है। दूसरी कंडीशन ये बनती है कि आप किसी वेलोसिटी के साथ भी चल रहे हो। दो ही कंडीशन बन सकती है। अब बारिश सीधी गिर सकती है या फिर किसी कोण पर गिर सकती है। अब कोण वाला अपने पास में है नहीं, अब सिलेबस में नहीं। हम क्या करेंगे, बस रेन सीधी गिराएंगे। तो ये गिर रही है आपकी बारिश नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर। आप यहाँ पर खड़े हुए हो सिंपल। ये है 80 किलोमीटर प्रति घंटा नीचे की ओर वेलोसिटी ऑफ रेन। और ये हो आप वेलोसिटी ऑफ मेन है 0। सीधी आपके ऊपर गिर रही है। आप अगर नीचे खड़े हो तो क्या करोगे, बारिश से बचने के लिए ऑब्वियस सी बात है छाता खोलोगे। छाता कैसे खोलोगे, बिल्कुल सीधा रखोगे, तब क्या करोगे, आप अपने आप बच जाओगे। तो यहाँ पर इस बारिश से बचने के लिए क्या करेगा, छाता ऐसे खोलेगा ताकि इसके ऊपर बारिश ना गिरे। अब ये तो बड़ी समझ में भी आता है कि ऐसा खोलेगा, लेकिन अगर मैं मान लूं आप चल रहे हो, साइकिल लेके चले या मोटरसाइकिल लेके चले, जो भी हो, गधा लेके चल लो भले। आप चल रहे हो किसी भी साधन के ऊपर, आपकी स्पीड है, क्या लेके चले, आपकी स्पीड कुछ भी लेके चलो, 23 किलोमीटर प्रति घंटा है इस साइड में। और ये आपके पीछे एक हसीना बैठी हुई है, मेरे भाभी जी, कहने का मतलब वो क्या पकड़ेंगे, हाथ में छाता पकड़ेंगे। किस लिए, बारिश से बचने के लिए। लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जा रहे हो, अभी ऑफिस से अगर आ रहे हो, इतना सा ध्यान में रखना बस। बारिश गिर रही है। अब ये आप थोड़ा सा इमेजिन करो, जब भी आप कभी बारिश आती है और बाइक पे चल रहे हो तो आप क्या करते हो, छाता कुछ ऐसे रख के चलते हो, थोड़ा सा आगे रख के चलते हो, जिससे कि आपके ऊपर बारिश के छींटे ना आए और आप बिल्कुल ऐसे रख के चलते हो। ऐसा क्यों रखते हैं वो कॉन्सेप्ट समझ लो। ये बारिश आ रही है इस वेग से नीचे की ओर और आप चल रहे हो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। एक बार आप छाता किस डायरेक्शन के अंदर रखोगे, जिस डायरेक्शन से आपको बारिश आती हुई प्रतीत होगी, यानी कि किस डायरेक्शन के अंदर रखोगे आप, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन। जिस साइड में आपको बारिश का वेग दिखाई देगा उसी डायरेक्शन में आप क्या करोगे, छाता करोगे। अगर आपको इस तरफ से बारिश आती हुई दिखाई दे रही है तो आप छाता कैसे करोगे, बिल्कुल ऐसे ही करोगे ताकि आप क्या करो, बारिश से बच सको। तो आप क्या निकालोगे, सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन। फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके, वी रेन माइनस वी मेन, यही है। इस फॉर्मूले को दिमाग में रखते हो आपको इसका एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा ग्राफ बनाना। पहले इसके अंदर पुट कर लो। आप इस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हो, मैंने पहले बताया। क्या लिखोगे, पॉजिटिव आई, यानी कि ये आपके क्या हो जाएगा 30i, और ये नीचे की ओर आ रहा है माइनस जे, ये क्या हो जाएगा 80 माइनस जे के। यहाँ पर इसके अंदर रखोगे आप तो माइनस 80 जे के, मैं माइनस को आगे लेके आ गया, ये माइनस फॉर्मूले वाला 30i के। अब क्या करना है आपको, इसको एक ग्राफ के अंदर दर्शाना। ये कोई ग्राफ है आपका, माइनस जे के बिल्कुल इसी डायरेक्शन के अंदर होगा, तो ये क्या हो गया 80,
माइनस का वैसे डायरेक्शन बता रही है आपकी माइनस का ही, ये इस डायरेक्शन के अंदर आएगा तो 30। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आने वाला है आपके, थोड़ा सा इसको अलग जगह बनाते हैं ताकि छाता बनाने के लिए जगह रह जाए। ये 80, ये 30, इन दोनों का परिणामी वेग होगा वो क्या होगा आपका, बारिश का वेग होगा। किसके सापेक्ष होगा, आपके सापेक्ष होगा। इनका परिणामी मानना ठीक है, कुछ इस प्रकार आया आपके इन दोनों का परिणामी। अगर ये आपके इन दोनों का परिणामी आया और इस डायरेक्शन में आपके क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मेन, आप देख रहे हो कि बारिश कुछ इस तरीके से आ रही है, तो आपको छाता कैसे रखना पड़ेगा, बिल्कुल इसके अपोजिट साइड में। यानी कि अगर यहाँ पर आप खुद को मानो तो छाता आपको कैसा रखना पड़ेगा, बिल्कुल इस डायरेक्शन में छाता रखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको छाता ऊर्ध्वाधर या फिर ऊर्ध्वाधर से कितने कोण पर रखना होगा। ऊर्ध्वाधर क्या होता है, आपकी खड़ी लाइन, या आपकी क्या होती है, खड़ी लाइन, इससे कितने कोण पर रखना होगा। तो यहाँ पर मान लिया आपने थीटा कोण पर रखना होगा। ये थीटा, तो ये कितना बनेगा, थीटा ही बनेगा। अगर मैं ये और इसको नीचे मिलाऊं तो ये 30, तो ये भी कितना होगा आपके 30 होगा। ये 80, ये 30, तो आपके टेन थीटा से आप क्या निकाल सकते हो, देखो क्या होता है, LAL KKA, ये साइन, ये कोस, ये टेन, पहले भी बताया हुआ मैंने। तो आपके टेन थीटा क्या हो जाएगा, इससे टेन थीटा की वैल्यू निकालो, लंब बटे आधार। लंब क्या है आपके 30, आधार क्या है 80, तो थीटा बराबर कितना हुआ आपके टेन इनवर्स 3/8। यानी कि आपको ये जो आपका छाता है उसको थीटा कोण पर, यानी कि टेन इनवर्स 3/8 कोण पर अगर आप छाते को रखोगे तो आप बारिश से नहीं भीगोगे। अगर आपने थोड़ा ज़्यादा रखा, नीचे झुका लिया, तो भी आप भीगोगे, और आपने सीधा रखा तो भी आप भीगने वाले हो। ये पीछे वाला तो बच जाएगा आपकी वजह से। ठीक है, इतना सा समझ में आया। समझ में आया तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। कि वेलोसिटी ऑफ रेन दे रखी है आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये आपको दे रखा है ये आप किसी भी, माना कि ये आपकी कोई डायनासोर है, उस पर बैठकर भाग रहे हो और आपकी स्पीड माना कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपको उर्दू से कितने कोण पर छाता रखना होगा ताकि आप बारिश से बच सको। देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर ये डेटा है, ये कोई स्टैंडर्ड डेटा नहीं है, मैंने कहीं से उठाया नहीं, और मेरे पास में कोई क्वेश्चन भी नहीं है अभी फ़िलहाल। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब, तो उससे मैं कोई डेटा उठाऊँ ताकि आपकी थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू आए। अगर ऐसी भी कोई क्वेश्चन आ गया तो पेपर के अंदर उस थीटा की वैल्यू दे रखी होगी, या फिर डायरेक्ट टेन इनवर्स के अंदर ही दे रखा होगा, तो आप फिलहाल टेन इनवर्स के अंदर निकालना, और फिर ज़्यादा ही चुल मची हो तो ऑनलाइन देख लेना उस थीटा की वैल्यू, या फिर क्या कर सकते हो कि टेबल आती है टेन की, उसके अंदर देख लेना। अदरवाइज ऐसा डायरेक्ट आएगा नहीं, आएगा तो वैल्यू दी हुई आएगी, या फिर ऑप्शन भी वैसे ही थीटा के अंदर ही होगा, टेन इनवर्स के अंदर। अब हम इसी की एक अगली वाली प्रॉब्लम लेके चलते हैं, बोट रिवर प्रॉब्लम, या फिर रिवर स्विमर प्रॉब्लम। क्या है आपके बोट रिवर, देखो नदी नाव परेशानी। बोट रिवर प्रॉब्लम में के अंदर क्या होता है कि ये आपके पास में कोई नदी होती है,
और यहाँ पर एक स्विमर या फिर आपकी कोई बोट होती है। इस बोट को ए पॉइंट जहाँ पर ये खड़ी हुई है, इसको इस किनारे से दूसरे किनारे पर जाना होता है। अब जाना होता है तो दो तरीके से जा सकती है, या तो कम से कम समय में जाए या फिर कम से कम दूरी पे जाए। कम से कम दूरी पे जाने का मतलब ये है कि अपने से ठीक अपोजिट पॉइंट पे चले जाए, यानी कि इस पॉइंट का जस्ट अपोजिट पॉइंट दूसरे किनारे पर जो है उस पर चले जाए। या फिर क्या कर सकता है, वो कम से कम समय में दूसरे किनारे पर जा सकता है, या तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए या फिर मिनिमम टाइम के लिए। तो पहला तो आप क्या होता है कि मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस पहला क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस। और दूसरा आपकी क्या होता है, दोनों यहीं पे समझ लेंगे आपके, दूसरा होता है मिनिमम टाइम। और एक क्वेश्चन भी कर लेंगे इनसे रिलेटेड, मिनिमम टाइम। देखो, मानना कि ये इस जगह से आपने चलना प्रारंभ किया इस डायरेक्शन के अंदर, क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए आप चलना प्रारंभ करें। यहाँ से आपकी बोट लेके चलो, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर, ये आपकी चाल है। ठीक है, इस चाल से आपने चलना प्रारंभ किया, क्षैतिज से थीटा कोण डिग्री पर बनाते हुए चले। अब आपको चलना है, मानना कि इस एग्जैक्ट बी पॉइंट पर पहुंचना है। देखो, वैसे तो इसके बहुत सारे वेरिएशन बनते हैं कि ड्रिफ्ट कितनी आई, ये डायरेक्ट इस पॉइंट पे ही थोड़ा ना जाएगा, किसी दूसरे पॉइंट पे भी जा सकता है, यहाँ पर पहुंच सकता है, वहाँ पर पहुंच सकता है। तो उस टाइम पर जब ये दूसरी पॉइंट पर पहुंचेगा तो बी पॉइंट से कितना दूर होगा वो क्या हो जाएगी, आपकी ड्रिफ्ट हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन आते नहीं है, वैसे बढ़िया सिंपल सा क्वेश्चन आता है, एग्जैक्ट दूसरे पॉइंट पर पहुँचने के अंदर कितना टाइम लगेगा उसे। ठीक है, ये आपकी वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू आर है। अगर मैं इसके दो कंपोनेंट निकालूं तो ये थीटा वाला क्या हो जाएगा, कोस थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपके वी बी आर साइन थीटा, कुछ ऐसा ही होगा। अब इसके अंदर आप क्या निकाल लोगे, मिनिमम डिस्टेंस के लिए टाइम निकालोगे। ये न्यूनतम दूरी है, इसको तय करने के लिए आपको टाइम कितना लगा वो निकालोगे। अगर मैं इसकी किनारे की चौड़ाई d मान लूँ तो इस d दूरी को तय करने के लिए, यानी कि एग्जैक्ट पॉइंट पे जाओगे, यानी कि ये आपको d दूरी ही तय करनी है। तो इस d दूरी को तय करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा वो फाइंड करना होता है। तो देखो, एग्जैक्ट बी पॉइंट पर जाने के लिए आपके पास में कितनी वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी है। इसके दो कंपोनेंट निकाले, एक तो ये है जो इसको डायरेक्ट बी पॉइंट पर लेके जाएगा, एक आपके वेलोसिटी का ये कंपोनेंट या फिर ये घटक है, वो क्या करेगा, इसको नदी की चाल के अपोजिट लेके जाएगा। मानना कि ये नदी इस साइड में बह रही है, वी वेलोसिटी ऑफ रिवर इस साइड में बह रही है, और ये आपको किस साइड में लेके जाएगा, इस डायरेक्शन के अंदर लेके जा रहा है। माना है क्या, कंपोनेंट निकाले तो इस साइड में लेके जाएगा, एक इस साइड में लेके जा रहा है, दूसरा इस साइड में लेके जा रहा है। अब ये वाला कंपोनेंट इस वाले वेग के बराबर हो गया अगर, देखो नदी इस साइड में किसी वेग से बह रही है, और अगर आपका क्षैतिज घटक, इस वाला डायरेक्शन वाला घटक इस नदी के वेग के बराबर हो गया, तो आपके पास में वेग कौन सा बचा, केवल ये वाला ही बचा। देखो, ये वाला और ये वाला बराबर हो गया, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर बराबर है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। बचा कौन सा वाला, ये वाला बचा। तो ये वाला वेग इसको किस डायरेक्शन के अंदर लेके जा रहा है, बिल्कुल सीधे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लेके जा रहा है। तो मिनिमम डिस्टेंस पर तैरने के लिए आपको टाइम कितना लगेगा, टाइम बराबर होगा आपके पास में d अपॉन वी बी विद रेस्पेक्ट टू आर साइन थीटा। ठीक, आप क्या करोगे, यहां से थीटा की वैल्यू निकालोगे। कैसे निकालोगे, मिनिमम डिस्टेंस के लिए आपकी क्या होता है, फॉर मिनिमम डिस्टेंस के लिए आपके क्या होता है, वी बी आर कोस थीटा बराबर क्या होना चाहिए, वी आर। क्वेश्चन के अंदर रिवर का वेग दिया होगा, ये वी बी आर दे रखा होगा, कोस थीटा यहां से आप निकाल लोगे। ठीक है, कोस थीटा यहां से निकाल लोगे।
अगर कोस थीटा निकाला तो साइन थीटा आराम से हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उससे निकल जाएगा साइन की वैल्यू। और यहाँ पर आपकी क्या आ जाएगी, इस वाली की वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू से आप क्या निकाल सकते हो, टाइम निकाल सकते हो। अब दूसरी कंडीशन आती है मिनिमम टाइम, यानी कि आपको इस पॉइंट से दूसरे किनारे पर पहुंचना है। किसी भी पॉइंट पर पहुंच सकते हो, आपको जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट बी पॉइंट पर ही पहुंचना है। अब माना कि मैंने ऐसे चलना प्रारंभ किया, सेम कंडीशन लेके चल रहा हूँ, बस ये कंडीशन लेकर नहीं चल रहा हूँ, ये बराबर नहीं होना चाहिए अपने। अगर ये बराबर हो गया तो एक दूसरे को आपस क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल आउट किया तो सीधे किस पॉइंट पर पहुंचेगा, बी पॉइंट पर पहुंचेगा। अभी अपने को बी पॉइंट पर नहीं पहुंचना है, मिनिमम टाइम पर पहुंचना है। यहाँ पर इस किनारे पर किसी भी जगह पहुंचो आप, मिनिमम टाइम के अंदर पहुंचना है आपको। अब ये जो आपके पास में टाइम है मिनिमम नहीं है बी है, अब इसी को मिनिमम करना है अपने को। अब देखो ये आपकी क्षैतिज वेलोसिटी है, इससे अपने कोई मतलब नहीं है। अपने क्या है ऊर्ध्वाधर वेलोसिटी, देखो आपको क्या पहुंचना है, किनारे पर पहुंचना है दूसरे वाले से, क्योंकि ये तो क्या लेके जा रही है, इसको दूसरी तरफ लेके जा रही है। किनारे की ओर कौन सी वाली लेके जा रही है, ये वाली वेलोसिटी लेके जा रही है। तो मिनिमम टाइम ये टी मिनिमम, ये कितना होगा आगे डिस्टेंस डी, ये डी स्मॉल डी लिखा हुआ था, ये स्मॉल डी अपॉन वी बी आर साइन थीटा। यहाँ तक तो पूरा मामला सेम है। इसके लिए ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जरूरी नहीं है, हो रही है तो एग्जैक्ट बी पॉइंट पे जाएगा, और उस कंडीशन के अंदर जो आपके पास में टाइम आएगा वो मिनिमम नहीं होगा। यहाँ पर टाइम टी बराबर डी अपॉन वी बी आर साइन थीटा आया। अगर ये आपके पास में टाइम आया, लेकिन टाइम अपने को क्या लेके चलना है, मिनिमम लेके चलना है। मिनिमम ये मिनिमम होना चाहिए। उसके लिए आपके पास में नीचे वाला ये जो आपकी हर है इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, मैक्सिमम। देखो जब हम किसी भी संख्या के अंदर भाग देते हैं, दो संख्या लेके चलो 2/3 और 2/5, इन दोनों में से छोटी वाली संख्या कौन सी, ये वाली है। ये बड़ी है छोटी है, क्योंकि अगर नीचे हम छोटी संख्या का भाग दे रहे हैं तो आपके आंसर क्या आएगा, ज़्यादा संख्या आएगी। अगर बड़ी संख्या का भाग दे रहे हैं तो आपके आंसर क्या आने वाला, ऑल ओवर आंसर आएगा तो छोटा आएगा। तो यहाँ पर टी को मिनिमम करने के लिए आपकी ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। अब ये तो आपके पहले क्वेश्चन के अंदर दी रखी होगी, इसको तो आप बढ़ा नहीं सकते हो, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, तो 4 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा क्या होती है आपकी 1, मैक्सिमम क्या हो सकती है 1। तो थीटा बराबर कितना हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री आ गया। यानी कि ये थीटा 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि इसको कुछ इस एंगल पर तैरना होगा। अगर इस एंगल पर तैरेगा ये तैराक तो इसके कंपोनेंट भी नहीं निकलेंगे। वैसे भी अगर कंपोनेंट नहीं हुए यहाँ पर, ये सीधा उस डायरेक्शन के अंदर जाएगा, यानी कि इसको क्षैतिज लंबवत दिशा के अंदर ही तैरना होगा, ना इधर तैरना है ना इधर तैरना। देखो यहाँ पर पॉसिबिलिटी तो आप ऐसे भी ले सकते, ऐसे भी ले सकते थे, ऐसे भी ले सकते हैं। आप जिस पॉसिबिलिटी से लेकर चलना चाहो आपके आंसर सेम ही आने वाला है। आप किसी दूसरी पॉसिबिलिटी से लेकर चल सकते हो। इन दो तरीकों पर ही क्वेश्चन बनता है, एक ये और एक ये। एक क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर दोनों तरीके आ जाएंगे। साइन थीटा क्या होना चाहिए 90 डिग्री, यहाँ पर साइन 90 लिखो तो आपके टी बराबर क्या आ जाएगा डी अपॉन वी बी आर। यानी आपको क्या करना है, मिनिमम टाइम के लिए आपको क्वेश्चन के अंदर जो वेलोसिटी दे रखी है, जो दूरी दे रखी है, भाग दे दो दोनों का एक दूसरे का, और आपकी जो मिनिमम टाइम आएगा वो क्या आ जाएगा टी बराबर डी अपॉन वी बी आर। और इस कंडीशन के अंदर आप एग्जैक्ट इस पोजीशन के अंदर नहीं पहुंचोगे, आप पहुंचोगे कुछ इस तरह रीजन। देखो यहाँ पर आप कंपोनेंट नहीं निकालोगे, जिससे आपके रिवर की वेलोसिटी कैंसिल आउट नहीं होगी। तो आप इस डायरेक्शन में तो जा रहे हो, आपको लग रहा है कि आप इस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हो, लेकिन ये आपकी जो रिवर होगी वो उसको इस तरफ धकेलती जाएगी, इस तरफ धकेलती जाएगी, इस तरफ धकेलती जाएगी, और धकेलते धकेलते कुछ ऐसे इतनी दूरी के ऊपर जाकर आप दूसरे किनारे पर पहुंचने वाले हो। इतना सा समझ में आया।
इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो अभी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है आपके, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा आपको, ये कोई नदी है 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। यहाँ से कोई बोट रवाना होती है 5 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से रवाना होती है। और इसको इसके अपोजिट पॉइंट यानी कि दूसरे सिरे पे जाना है, दूसरे किनारे पे जाना है। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मिनिमम टाइम टेकन टू क्रॉस ए रिवर विथ 100 मीटर, 100 मीटर चौड़ी ये जो आपकी नदी है, इसको क्रॉस करने के लिए मिनिमम टाइम कितना होगा ये हम पहले निकाल लेते हैं। और इसके अंदर एक क्वेश्चन ऐड करके हम आपके मिनिमम डिस्टेंस को पार करने के लिए टाइम भी निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है ये आपके मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। मिनिमम टाइम निकालना है। मैंने क्या बोला था, जो वेग दे रखा है उसका दूरी में भाग दे दो, सिंपल सा आंसर आ जाएगा। तो मिनिमम 80, मिनिमम कितना हो गया आपके 100/5 बराबर 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड के अंदर ये इस नदी को पार कर चुका होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके एग्जैक्ट इसके दूसरे पॉइंट यानी बी पॉइंट पर ही पहुँचे, ये कहीं पर भी पहुँच सकता है। अब मैं मन से एक क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर कि नदी को न्यूनतम दूरी पर पार करने में लगा समय। न्यूनतम दूरी पर पार करना यानी कि आपको एग्जैक्ट अपोजिट पॉइंट पर ही जाना है। देखो, इधर जाओगे तो दूरी ज़्यादा है, इधर जाओगे तो दूरी ज़्यादा है। न्यूनतम दूरी कब होगी, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर वाली ही होगी। न्यूनतम दूरी तय करने में लगा समय निकालना है तो आप क्या करो, पहले कंपोनेंट निकालो इसके। ये थीटा माना था, ये कितना हो गया 50 कोस थीटा, ये कितना हो गया 50 साइन थीटा। मिनिमम डिस्टेंस के लिए आपके क्या होना चाहिए, 50 कोस थीटा 4 के बराबर होना चाहिए। सॉरी 50 नहीं है ना, 5, ये भी 5। तो 5 कोस थीटा किसके बराबर होना चाहिए, 4 के। तो 5 कोस थीटा बराबर, सॉरी कोस थीटा बराबर 5/4, कुछ ऐसा ही होगा। साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर √1 - कोस स्क्वायर थीटा √1 - ये 16/25 कितना हुआ 16, 9/25 √ ये कितना हो गया आपके 3/5। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी 3/5। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, क्या होगा VB विद रिस्पेक्ट टू रिवर साइन थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में, तो ये 5 गुणा 3/5 बराबर कितना हुआ 3 मीटर पर सेकेंड, यही हुआ। अब आपको क्या फाइंड करना है कि मिनिमम दूरी पर लगा, मिनिमम दूरी को पार करने में लगा समय। तो टाइम 100/3 कितना होगा 33.33 सेकेंड्स। देखो ये आपके 20 सेकेंड ही लगा जब आप ऐसे जा रहे हो, एक्चुअल में ज़्यादा दूरी तय कर रहे हो, और आप कम दूरी तय कर रहे हो तब आपको समय कितना लग रहा है 33.33 सेकेंड। रीज़न क्या होता है, आपको ये जो नदी की चाल है इसको भी आपको कैंसिल करना होता है, तभी जाकर आप क्या करते हो बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे जाके, अपोजिट पॉइंट पे जाके पहुंचते हो। अदरवाइज आप क्या करते हो, ड्रिफ्ट करते हुए नदी के साथ में बहते हुए किसी दूसरे पॉइंट पर जाकर पहुंच जाते हो। तो क्या करना है,
मिनिमम टाइम के लिए क्या करोगे, जो वेग दे रखा होगा उसका दूरी में भाग दे दो, मिनिमम टाइम आ जाएगा। अगर न्यूनतम दूरी पर पार करने में लगा समय ज्ञात करना है, न्यूनतम दूरी पर पार करना है, या फिर ऐसे बोल दे कि एग्जैक्ट अपोजिट पॉइंट पर जाने में लगा समय, तो उन दोनों कंडीशन के अंदर आपको क्या लेके चलना है, कंपोनेंट निकालो। ये जो क्षैतिज घटक होगा उसको नदी के बराबर रखो, क्योंकि ये क्षैतिज घटक इस साइड में जाना चाहता है, नदी उस साइड में लेके जाती है। अगर ये दोनों बराबर हो गए आपके, तो आप एग्जैक्ट अपोजिट पॉइंट पर पहुंच जाओगे, क्योंकि अभी जो आपके पास में वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन क्या है, केवल ये वाली डायरेक्शन ही है। तो आप क्या करोगे, सीधे इसी साइड में जाओगे, क्योंकि ये कट गया, इससे बचा क्या वाला, ये लंबवत घटक। ये लंबवत घटक आपको क्या लेके जाएगा, एग्जैक्ट अपोजिट साइड में। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, थीटा की वैल्यू। आगे जो थीटा की वैल्यू आएगी उसको वैल्यू रखो आप इसके अंदर, जो आपके वेग आएगा वहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, समय। समय बराबर क्या था, दूरी बटे चाल। दूरी ये हो ही जाएगी, चाल ये वाली आ जाएगी, आपके समय आराम से आ जाएगा, बड़े प्रेम से। तो इस वीडियो के अंदर वैसे इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करो यार, थक गया हूँ।